कितना बड़ा है? जाने डाल दो चलो। आओ आओ 5 किलो का चूहा तेरे है। पास और आ गए तो मौका करते जल्दी कर 5 किलो का चूहा। हाँ ए भाई भाई ना है बंदे के पास ही होता है, बंदे यही मिलता है। बार्ली घंटे हर हर महादेव। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे हरियाणा 51। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज आए हैं हम अमरनाथ की यात्रा पे, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भोले बाबा ने पार्वती मैया को अमर कहानी सुनाई थी। स्टार्ट कर ही चुका हूँ, बाकी आप देख चुके हो कहाँ कहाँ लेके आने वाला हूँ लोग। बाकी दूसरी बात ये थी कि पूरे मोहल्ले में इकलौता लौंडा मैं रहूँगा जिसने अमरनाथ की यात्रा करी थी, और तो कोई है ही नहीं वहाँ, कोई कर भी नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी भोले बाबा उसी को बुलाते हैं जिसके ऊपर उनका हाथ रहता है। बाकी ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भोले बाबा कम से कम थोड़ी सी नज़र है, कम से कम है तो भोले बाबा की मेरे ऊपर के हाँ बुला लेते हैं कहीं भी मन करता है। तो उसके बाद भी नेक्स्ट ट्रिप रहेगी, बहुत ही खास रहेगी, वो बताऊँगा मैं। अभी सिर्फ प्लान चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। हर हर महादेव। हाँ जी भाई, तो हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। तो हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली से थी, जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया यहीं से जम्मू तवी से, वहाँ से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि दिल्ली में तो सब कुछ देखा हुआ है। तो अभी हम जम्मू तवी हैं। सुबह हमें यहाँ पे 6 बजे करेक्ट छोड़ दिया स्टेशन की तरफ। बाकी बता रहे थे RFID कार्ड स्टेशन के बगल में बनते हैं, तो यहाँ तो है नहीं ऐसा कुछ भी, तो बगल में है नहीं। अब यहाँ से बताया है कि जाना पड़ेगा, 6-7 किलोमीटर है, जगह का नाम मैं भूल गया, बताया तो था उसमें। बाकी अब चलते हैं उसी साइड को, फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं ब्लॉग की। यहाँ तो सिर्फ बताने के लिए कहा था, और बाकी गले में दिक्कत होगी यहाँ आते जम्मू एंट्री करते ही। कल तक तो ठीक था। तो चलते हैं अब और आगे का सफ़र दिखाते हैं। हाँ जी भाइयों, तो हमने जो चेकिंग थी हमारी सारी हो चुकी है। अब जाएंगे, अब हमें मिलेगा RFID कार्ड। बाकी सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए थे, ऐसा भाई। तो अब चलते हैं। हाँ जी भाइयों, तो हमें RFID कार्ड मिल चुका है। ये रहा हमारा RFID कार्ड। हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला मिलने के लिए। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10-15 मिनट लगे। जिस हिसाब से लाइन थी श्याम भाई, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था जैसे लग जाएंगे आधे एक घंटा, लेकिन 10 मिनट में ही हमें RFID कार्ड मिल गया। तो अब हमें जाना है ट्रैवलिंग की तरफ, जिस साइड से हमें बालटाल के लिए बस या टैक्सी मिलेगी। चलते हैं। बाकी सब कह रहे हैं कल मिलेगी, लेकिन हम पर्सनल टैक्सी करके जाएंगे कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कल हमारी दर्शन की डेट है। तो देखते हैं अब क्या किराया होता है, पता पड़ेगा, वहीं जाके टैक्सी वालों से पूछते हैं। देख रहे हो भाई, नाटक चल रहा है इसके, कभी वहाँ बैठ रही है, यहाँ बैठ रही है, ऐसे हम भाई घने वो कहते हैं ना, जो हरकतों से बाज ना आते वे लोग हैं ये, जो छोड़ जाएंगे। भाई साहब मैं तो डाल दूँगा, हरकतों से बाज नहीं है, गाड़ी नंबर ये। तो अब से ध्यान दें, मेरी गाड़ी में ही आए, जितना कोशिश हो इन लोगों से अवॉइड ही करेंगे तो फ़ायदे में रहोगे। हम तो थोड़े से जल्दबाजी के चक्कर में आ गए, क्योंकि हमें कल के हमारे दर्शन है, कल की तारीख में रखी है हमें 25 की, आज 24 हो गई है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं है। जितना हो सके थोड़ा टाइम निकाल के लाएँ, और सरकारी सुविधा के हिसाब से आएँ। पर इसमें आओगे तो नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग परेशान कर करके ले जाएँ, कभी बैटरी डाउन, कभी वो घर चला जाएगा कुछ लेने के लिए। अब देखो, बाकी भोले भाई कृपा रही थी, कर तो ही कुछ पाएंगे नहीं। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है भाई। तो अब हम जम्मू से 80-90 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा चेकिंग का काम चल रहा है। ये देखो सारे रेस्ट में लग गए हैं इधर, हो रहा है चेकिंग के बाद चलेंगे। कम से कम अभी लग जाएगा आधा घंटा। गाड़ियाँ बहुत हैं आगे। बाकी जब तक यहाँ पे थोड़ा सा पैर वैर सीधे कर लेते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। सबसे बड़ा टर्मिनल क्या है इसका नाम? हाँ जी भाइयों, तो
150-200 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे एक भंडारे की सुविधा है। इसमें खाएंगे कुछ खाने पीने का होगा, बाकी मिलता तो खैर यहाँ पे सेवा आई है फ्री में, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, जो हमारे मन में होगा जितना हर वस्तु को हम दान कर सकेंगे। बाकी बहुत अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। और अभी हम पहुँचे हैं, मतलब कश्मीर हमने एंट्री कर चुके हैं। टर्नल था एक 9-10 किलोमीटर का, वो पार कर दिया। अब हम कश्मीर में लो जी भाइयों, हमने भोजन भी कर लिया। और बाकी मैं बताना चाहूँगा, भोजन सबके लिए फ्री है, कोई भी खा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बाकी वो आपकी इच्छा रहेगी आपको दान करना है कि नहीं। कि टाइम तो लिया, चाबी उन्हीं के पास है, वही लेके गए थे ना, सामान निकाला था, तो वो आपकी इच्छा रहेगी। बाकी यहाँ खाने के लिए सब कुछ मिलता है, जो बाहर मिलता है ना, सारा कुछ, ढोकला, जलेबी, समोसे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बाकी चलते हैं अब और आगे का सफ़र तय करते हैं। बाकी यहाँ से हमने आया था, पंजाब वाले में लगा रखा है यहाँ पे। न्यू कोलंबो, पता नहीं क्या क्या नाम है, बड़ा लग्जरी अंदर बना हुआ है। वही शहर बदले हैं नजारे या नजर। एक फिल्म जो आपके चेहरे पर लाएगी हंसी, एक फिल्म जिसे दिल बना लिए हम लोग। ये बनाओ यार, ये सामने बनाओ ये भाई। हाँ जी भाइयों, तो हम श्रीनगर आ गए थे। श्रीनगर से आगे ऊपर तक जा रहे थे, ऊपर तक, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है जाना। बाकी कोई नहीं, अब नहीं जा पाए। बाकी हम फिर रूम लेना पड़ा श्रीनगर में ही हमें, डल लेक के पास। श्रीनगर में रूम लेने के बाद बाकी हमें रूम ये वाला मिले हैं ऐसा। बाकी हम फ्रेश सब कुछ नहा धो के तैयारी हो गए, और हमें आए हुए 1 घंटा हो गया। बाकी ब्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि फ़ोन तो हो गया था स्विच ऑफ, तो चार्ज किया, 1-1.5 घंटा लगाया यहाँ पे चार्ज करने का। और सारा बाहर से लेके आए हैं खाने के लिए, जो भी है कोल्ड ड्रिंक, जो भी हमसे पिया जाएगा, खाया जाएगा, क्योंकि हम खाना तो खाएंगे नहीं। यहाँ खाना मैं खाता नहीं हूँ कुल मिला के। वैसे और जगहों पे जाते हैं, उत्तराखंड की साइड पे, वहाँ खा लेते हैं। कश्मीर में आए हैं, थोड़ा सा मन नहीं करा खाने का, क्योंकि मैं यात्रा पे आया हूँ। यात्रा पे मन ही नहीं करा, अंदर से दिल गवाही नहीं दिया कि खाना खाना चाहिए। यहाँ पे खाना खाएंगे हम सीधे ऊपर, जहाँ पे भंडारा हो रहा होगा, उधर खाएंगे। बाकी यहाँ से हमने अवॉइड कर दिया। और जितना हो सके, अगर यात्रा पे आ रहे हैं तो होटलों का खाना अवॉइड करोगे तो आपके लिए ही ठीक रहेगा। बाकी जो खाता है वो खाएं, क्योंकि यहाँ नॉन वेज ऑलमोस्ट बनता ही बनता है, ज़्यादातर नॉन वेज ही बनते हैं यहाँ। तो हम लोग खाना ना पसंद करते हैं। बाकी हमारे वैसे मन तो ये था हमारा कि आज ही पहुँच जाते बालटाल और सुबह उठते ही चढ़ाई करते, लेकिन अब नहीं हो पाएगा ऐसा। अब बालटाल पहुँचेंगे हम कल 9 बजे, क्योंकि 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। अभी भी 60-70 किलोमीटर दूर है, तो सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकल के, तो यहाँ से हमें पहुँचने में लग जाएंगे 3 घंटे। 3 घंटे वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत चढ़ाई करेंगे। देन उसके दर्शन करने के बाद तुरंत निकलना है हमें, यहाँ के लिए वापस आना है जम्मू के लिए। अभी तो हम श्रीनगर में, जम्मू वापस आना है। क्यों? क्योंकि हमारी शुक्रवार की ट्रेन है, वो शनिवार की ट्रेन है रात की 8:30 बजे की, तो इसलिए हमें जितना हो सके जल्दी करना पड़ेगा। बाकी कुछ है नहीं ऐसा दिखाने के लिए। श्याम भाई हैं और 2 बंदे और थे, वो दूसरे वाले रूम में। यहाँ हम हैं, ज़्यादा खास नहीं है ऐसी। यहाँ से सिर्फ खाना पीना और सोना ही रह गया बस, और सुबह वक्त से उठेंगे। बाकी सुबह दिखाते हैं हम रास्ते का नज़ारा, और जो भी होता है रास्ते में सब दिखाएंगे। बाकी वीडियो में बने रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई? तो आपको मैं बता दूं, हम कल यहीं रुके थे होटल में, जैसे मैंने बता दिया था। लेट हो गए थे काफ़ी, तो टाइम नहीं मिला। बाकी सुबह हम उठे तो वक्त से थे, लेकिन जो ड्राइवर था यहाँ का, जिसमें हमने
तो वहाँ से श्रीनगर से लेके आए थे, वो क्या नाम है अपना, जम्मू से लेके आए थे बालटाल तक, लेकिन कुछ इशू की वजह से 5 बजे के बाद यहाँ से श्रीनगर से एंट्री नहीं करने देते हैं, तो नहीं करने दी। बाकी उसने कहा सुबह आएंगे, लेकिन नहीं आया, फ्रॉड करके चला गया कुल मिला के। बाकी कोई नहीं, अब यहाँ से छोटी मोटी कंप्लेन करेंगे, अब देखते हैं उससे कुछ होता है कि नहीं होता है। कंप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, क्या पता औरों के साथ भी ऐसा करते हों, तो भरोसा नहीं है लोगों का यहाँ पे कुछ भी। बाकी तो होटल बहुत सही था, मतलब ठीक ठाक था, अंदर था। और यहाँ सेब लग रहे हैं, सेब। बाकी ये दो भैया हमें वहीं से मिल गए थे, जम्मू से, साथ में आए हैं शेयरिंग में। बाकी बहुत अंदर, मतलब एक तरफ से वेला टाइप में जो होता है अंदर से, यहाँ से फिर बहुत पतली गली है, इधर से जाएंगे तो पतली है। बाकी चलते हम सेकंड। हाँ जी भाई, वो तो हम वहाँ से निकल गए थे, जैसे बताया तो वो टैक्सी वाले ने थोड़ा सा हमारे साथ फ्रॉड कर दिया था। उसके बाद हम आ गए हैं, हम बालटाल से मात्र 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हैं। अभी थोड़ा सा एक रुके हैं कहीं नदी के पास। कौन सी नदी है भाई? नाम तो मुझे नहीं पता। व्यू देख रहे हो, बहुत ही कौन भाई पकड़ना ऐसे पकड़ना वीडियो बनी रही है। हाँ जी भाई, तो हम पहुंच गए थे बालटाल, और बालटाल में आने के बाद हमें पता चला कि 8 बजे के बाद यात्रा बंद कर दी जाती है, क्योंकि 8 बजे के बाद जो भी जाएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी ऊपर चढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ से रिटर्न भी आना होता है सेम डे, जिस दिन चढ़ोगे उसी दिन वापस आना पड़ेगा। ये पता तो खैर हमें पहले से था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कपाट बंद हो, दरवाजे बंद हो जाएंगे कि अंदर नहीं जाने देंगे, तो एंट्री नहीं है हमारी। बाकी अब हम रुक चुके हैं कैंप में। हम भाई कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? भैया बहुत ही मज़ेदार। इसका उल्टा कर दो, बहुत ही बेकार। हमारी जो ट्रेन थी वो कल शाम की है। आज जैसे कि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, कल सैटरडे है, तो कल ही हमारी ट्रेन थी 8:30 बजे। तो अब तो ट्रेन तो मिलने से नहीं रही, तो अब देखते हैं, अब यहीं रुकेंगे। आज की नाइट हम यहीं रुकते हैं और नाइट रुकेंगे। फिर सुबह वक्त से हमें उठना है कम से कम 5 बजे। 5 बजे उठेंगे, तब जाके हम यहाँ से निकलेंगे। वही करते करते 6 बज ही जाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। तो अब जाएंगे ऊपर, देखते हैं कितनी जल्दी हम फ्री हो जाते हैं। बाकी एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा। और वो टैक्सी वाला, जैसे मैंने बताया था, बेकार लोग, जिससे कहते हैं ना घटिया लोग, कभी भी विश्वास करके ना आए। कभी भी अगर आओ तो टाइम, अगर आप सोच के आ रहे हो 4 दिन, तो एक एक्स्ट्रा ही लेके चलना। और दूसरा ये कि ट्रेन के टिकट से आ रहे हो तो आप एक दिन फालतू के टिकट करके चलो, क्योंकि ऐसा होगा सेम डे कैंसिल कर दोगे वो तो आपका 30% कट के मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए। अब हमारी ट्रेन के टिकट हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर हम बस से ही जाएंगे जम्मू से सीधे दिल्ली के लिए। बाकी और जो भी एक्सपीरियंस होगा अच्छा बुरा वो भी दिखाएंगे। भाइयों टाइम हो रहा है 7, और उधर देखो धूप, और इधर अगर चलेंगे अमरनाथ की तरफ तो छाएँ एकदम, वो भी शाम हो रही है, इधर रात सी लग रही है, और उधर बिल्कुल धूप हो रही है, सूरज भी उग रहा है उस साइड पे। नज़ारा देख रहे हो। हमें सुबह इस साइड से जाना है। महादेव, तो सुबह के बज चुके हैं 5 और हम लेट हो गए। जो हमारे साथ वाले वो थोड़ा धीरे काम कर रहे हैं, इस चक्कर में हम लेट हो रहे हैं। बाकी अब यात्रा चालू हो चुकी है, हम निकलते हैं यहाँ से। अभी तो अंधेरा हो रहा है, आपको खुद ही दिख रहा होगा। तो चलेंगे आगे और दिखाएंगे आगे का व्यू और जो भी दर्शन जैसे होते हैं। अभी तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। और हर हर महादेव कमेंट में जरूर जी भाई, वो यात्रा चालू हो गई है। यहाँ थोड़ी सी भीड़ थी, उधर तो कम भीड़ थी। बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं है जैसे केदारनाथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम चढ़ाई जो कर रहे हैं वो बालटाल से कर रहे हैं, कि पहलगांव से तो जो हमारे तारीख मिल रही थी, पहलगांव से जाने के लिए एंट्री जो मिल रही थी वो मिल रही थी 31 तारीख की, तो इसलिए हमने 25 तारीख की रखी। लेकिन फिर भी एक दिन लेट हो गए। अब हम 26 को जा रहे हैं, 25 को नहीं हो पाई। आगे अब चलते हैं। यात्रा चल रही है।
हाँ जी भाई, तो हम चल चुके हैं अब 10 किलोमीटर से प्लस चल चुके हैं। बाकी जिसका हमें इंतज़ार था वो हमें दिख चुके हैं, हमारे महादेव। तो सारे कमेंट में हर हर महादेव लिखते ना। गुफा बोरी बाबा की, चलो जय बोले की। लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं ऊपर। बाकी अब जो चढ़ाई थी वो ख़त्म, हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब हैं कैसे कितने दिनों बाद? कम से कम हमें लग गए तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन में बाबा के दर्शन मिल गए। और वैसे भी जब तक भोले ना चाहेंगे तब तक कोई नहीं करा सकता दर्शन। चलो ये बस उतरना ही उतरना, अब तो चढ़ाई समाप्त। बाकी दिल खुश हो गया, अब थोड़ी एनर्जी सी आ गई। बर्फ की गुफा भाई साहब, यही पिघल के आ रही है पानी, यही बनता चला जाता है। हाँ तो हम अमरनाथ की यात्रा हमने कर ली है। बाकी दर्शन में तो मैं दिखा ही नहीं सका था आपको, क्योंकि हाँ जी भाइयों, तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे। बाकी शिवलिंग हमें बहुत ही कम मिले, जो बर्फ़ की जमी होती है वो नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, भोले बाबा ने जैसे भी दर्शन तो कराए कम से कम। और बाकी भीड़ ना के बराबर थी, मतलब तसल्ली से दर्शन हो रहे थे। 1 मिनट तसल्ली से रुका मैं, और वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी फ़ोन तो जमा हो गए थे, मैंने बता ही दिया था आपको। बाकी वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो में तो कुछ है नहीं अब खास दिखाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। हर हर महादेव। अन्न का अनादर ना करे, पाप में भागीदार ना बने। श्री पशुपतिनाथ सेवा दिल्ली श्री अमरनाथ यात्रा पर आए हुए सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपसे प्रार्थना है भंडारा प्रसाद खा के अपनी यात्रा को प्रस्थान करें। सेवादार भी भंडारा प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही दें। श्री अमरनाथ यात्रा पर आए हुए सभी शिव भक्तों का ये तो कितना बड़ा है? बता डाल दो तो आओ 5 किलो का चूहा तेरे है। पास और आ गए तो हम कर दे जल्दी कर। 5 किलो का चूहा। हाँ ये भाई ना हमारे बंदे के पास ही होता है यहाँ पर, यही मिलता है।